अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी बच्चे की एक वीडियो के जरिए दुश्मन का पाकिस्तान पर 5th जनरेशन वार का मंसूबा, किस तरह खामोशी से पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया जा रहा है, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिए। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कश्मीर की मोहब्बत और हिमायत हर पाकिस्तानी की नस नस में शामिल है। हमारा वजूद, हमारी हर सांस अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसके बासी यानी कश्मीरी आवाम हमारे भाई हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा है। अगर उन्हें दर्द और तकलीफ पहुंचेगी तो हम पाकिस्तान में अपने घरों में कैसे आराम से बैठ सकते हैं। अगर कश्मीरी माएं दुख और कुर्ब में हैं तो पाकिस्तान की माएं कैसे अमन से हैं। अगर कश्मीरी बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं तो पाकिस्तानी बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं। अगर मेरा कश्मीरी भाई भारतीय फौज की गोली का निशाना बन रहा है तो वो दर्द हर पाकिस्तानी महसूस करता है। बहनें LOC के उस पार अपनी इज्जत और हुर्मत को लाहक खतरात से परेशान हैं तो पाकिस्तानी बहनें कैसे चुप रह सकती हैं। ये है वो जज्बा जो 72 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद भी हर पाकिस्तानी के दिल में है, अपने कश्मीर के लिए। अब जबकि भारत ने कश्मीरियों को घरों में मैसूर करके वादी को अपने अंदर जम कर लिया है तो इससे पूरा पाकिस्तान तिल मिला रहा है। हुकूमत सफारती महाज पर तो फौज बॉर्डर्स पर अलर्ट खड़ी है। कोशिश की जा रही है कि भारत वादी से कर्फ्यू को हटाकर जिंदगी को मामूल पर लाए। जहां हर कश्मीरी आजादी के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर बरसरे पैकार है भारत की गाजी फौज के खिलाफ, तो वहीं पाकिस्तानी कौम भी जहां कहीं भी है वो भी हर हद तक जाने को तैयार है। हर पाकिस्तानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की आज़ादी है। अगरचे पाकिस्तान की मौशी हालत अभी ठीक नहीं है, इसके बावजूद पाकिस्तान हर किस्म के खतरात से खेलने की मंसूबाबंदी कर चुका है। पाकिस्तानी हुकूमत और पाक फौज का कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ दरअसल पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी ही है और जो सोच हुकूमत और फौज रखती है वही बयानिया आम पाकिस्तानी का भी है। और अगर हुकूमत या फौज चाहे भी तो तब भी वो कौम का कश्मीर से मुतालिक मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकती, और वो है कश्मीर की आज़ादी। लेकिन हालिया कशीदगी में चंद अनासर की तरफ से पाकिस्तानी कौम, इसके नौजवानों में कश्मीर के हवाले से एक और मौक़िफ़ की एक सोची समझी मंसूबे के तहत पजीराई की मज़मूम कोशिश की जा रही है और इसमें मकामी अनासर के साथ साथ इंटरनेशनल लॉबी भी शामिल है, जो सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तानी जवानों में कश्मीर से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ को तब्दील करने की कोशिश में है। ये कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक क्लिप से, जिसमें एक टीवी एंकर एक मसरूफ बाजार में कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आम पाकिस्तानियों के मौक़िफ़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है। इस कोशिश में वो एक 14-15 साल पाकिस्तानी बच्चे से कश्मीर से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में सवाल करता है कि पाकिस्तान को इस वक्त कश्मीरियों की मदद किस तरह करनी चाहिए। तो जवाब में वो पाकिस्तानी बच्चा कश्मीरियों की मदद करने की बजाय पाकिस्तान की मुआशी हालत को पहले दुरुस्त करने की बात करते हुए कहता है कि इस वक्त शोर शराबे का कोई फायदा नहीं है, बल्कि पहले अपनी मुआशी हालत दुरुस्त की जाए ताकि दुनिया के दीगर मुमालिक पाकिस्तान को भारत पर तरजीह दे सकें। और अगर पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमजोर रहेगा तो दुनिया का कोई मुल्क भी भारत के खिलाफ उफ तक नहीं कहेगा। इस वीडियो में पाकिस्तानी बच्चे का दिया गया मौक़िफ़ सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुआ है कि इसकी गूंज इंटरनेशनल मीडिया तक जा पहुंची है और रूसी खबर रसाई एजेंसी ने तो इस बच्चे को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का वजीर आजम तक कह डाला है और अपनी न्यूज में इस बच्चे के मौक़िफ़ को खूब सराहा है। पाकिस्तान में भी ये खबर इसी हेडिंग के साथ जियो और जंग ग्रुप के अंग्रेजी अखबार दी न्यूज ने भी शाये की है। दोस्तों, ये तो नहीं पता चल सका कि वो बच्चा कौन था और किस टीवी चैनल ने इसका वो मौक़िफ़ रिकॉर्ड किया, मगर इसके इस मौक़िफ़ को इस कदर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है कि ये वायरल हो गया है। अगरचे ये मौक़िफ़ बिल्कुल हकीकत पसंदाना मालूम होता है, मगर पाकिस्तानियों की अक्सरियत इससे नाखुश है और इस इंटरव्यू को वायरल करने के पीछे एक सोची समझी साजिश को इसकी वजह समझती है। चंद दिन पहले श्रीनगर में गाज़ी भारतीय फौज के एक आला पुलिस अफसर ने BBC से शिकायत की कि इसकी मकबूजा वादी से मुताल्लिक रिपोर्ट के बाज़ हिस्से पाकिस्तानी जवानों के जज्बात भड़का सकती हैं, जिससे वो LOC अबूर करके अंदर घुस आएंगे और भारतीय फौज को निशाना बनाएंगे।
गोया कश्मीर की हकीकत आश्कार होने पर पाकिस्तानी अवाम भड़क सकती है, जो कि पहले ही कश्मीर के मामले पर बहुत हसास है। तो इस वायरल इंटरव्यू में जो मौक़िफ़ पाकिस्तानी बच्चे ने अपनाया है, इसको वायरल करने का मकसद भी यही मालूम होता है कि पाकिस्तानी जवानों की अक्सरियत को इस तरह के इंटरव्यू से मुतासिर करके इनकी कश्मीर से मुताल्लिक सोच को बदला जा सके और इनकी राय भी कश्मीर की आज़ादी से मोड़कर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की तरफ कर दी जाए। ये इंटरव्यू हो सकता है असली हो, मगर इसको वायरल करना और फिर भारत नवाज रूसी मीडिया की जानिब से इस बच्चे को भरपूर कवरेज देना और इसको पाकिस्तान के मुस्तकबिल का वजीर आज़म पुकारना और फिर वही खबर जंग और जियो ग्रुप की तरफ से चलाई जाना यकीनी तौर पर 5th जनरेशन वार यानी मीडिया वार का एक हिस्सा मालूम होती है, जिसका मकसद पाकिस्तानियों की अक्सरियत को यकदम खामोशी से तब्दील करना मालूम होता है। ये वीडियो क्लिप अभी तक सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा रहा है, लेकिन हम इस वीडियो के जरिए ये बात बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत अमन की हामी है, मगर कश्मीरियों को छोड़कर पाकिस्तान को अपनी मुआशी हालत की कोई फिक्र नहीं है। बहैसियत मुसलमान हमारा जिंदगी के इख्तिताम पर पुख्ता यकीन है और हम मुआशरत की खातिर कैसे अपने कश्मीरी भाइयों को दुख और तकलीफ में देख सकते हैं। हम हर सूरत सफारती महाज पर कश्मीरियों की मदद करेंगे, चाहे इसके लिए हमें भूख ही क्यों ना काटनी पड़े। दोस्तों, दुश्मन हमारी सफ़ों में घुस चुका है। हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चों की सोच को बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ये ज़माना जदीद टेक्नोलॉजी का है। इस ज़माने में 5th जनरेशन वार एक अहम जरिया बन चुका है किसी कौम को भी खामोशी से शिकस्त देने का। अपने आसपास भी तवज्जो दीजिए, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान मुखालिफ कोशिश को भरपूर जवाब दें। दोस्तों, आए रोज आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती होंगी, बहुत सारी ऐसी फोटोज मिलती होंगी जो पाकिस्तानी अवाम और कश्मीर के हवाले से शेयर की जाती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी भारत की मजमूम हरकतें होती हैं। हमें उनको भांपना है, हमें उनको देखना है। कुछ दिन पहले शायद आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी कि ट्विटर पर कुछ फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अफवाज के जो बड़े अफसरान हैं उनके नाम से ट्विटर अकाउंट बनाए जा रहे हैं और उनको ऑपरेट दिल्ली से या फिर बॉम्बे से किया जा रहा है। तो ये एक दुश्मन की मजमूम हरकत है, हमें इसको समझना है। आप बिना सोचे समझे किसी भी बात को शेयर ना किया करें, पहले उसकी तहकीक कर लें और ये देख लें कि ये कहीं हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए कहीं गलत तो साबित नहीं हो रही या हमारे खिलाफ तो नहीं जा रही। या ऐसा भी हो सकता है आपकी वो तस्वीर या आपकी शेयर की गई वीडियो जो है वो पाकिस्तान के लिए और कश्मीरी भाइयों के लिए नुकसानदेह साबित हो और हमारे कश्मीरी भाइयों को मजीद कुर्ब में मुब्तला कर दे। भारतीय गासिब फौजी जो हैं वो हमारे कश्मीरी भाइयों पर और मजालिम ढाना शुरू कर दें। तो सोशल मीडिया का जो है वो सहारा लीजिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए मेहनत कीजिए। सोशल मीडिया पे होने वाले जितने भी मनफी प्रोपेगेंडे हैं उनको बेनकाब कीजिए और कोशिश करें ऐसी तस्वीरों को और ऐसी वीडियोस को कभी भी वायरल ना करें, शेयर ना करें, बल्कि कोशिश करें कि उनको हाइड कर दें और उनको डिलीट करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ लाइक और कमेंट्स और व्यूज हासिल करने के लिए आप ऐसा काम करें जो कि हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। हमारा फर्ज बनता है मुसलमान होने के नाते, चूंकि कश्मीर जो है वो हमारी जान है, हमारी रूह है। हम यहाँ पर हैं, हमारा जिस्म यहाँ पर है, लेकिन हमारी रूह, हमारी जान जो है वो कश्मीर है। कश्मीरी भाइयों पर जुल्म हो रहा है, यहाँ हम खुशियां मनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और सिर्फ आप ये बात देखिएगा कि फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर हम कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सकते, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मीडिया की ताकत बड़ी होती है और आजकल चूंकि सोशल मीडिया बड़ा इन है, इसकी बातों से ही जो बाकी मीडिया है वो खबरें लेकर आता है। कोई एक वीडियो शेयर की जाती है तो बाकी चैनल्स जो हैं उसको उठा के बड़ी खबर बना देते हैं, जिस तरह अब ये 15 साल बच्चे को पाकिस्तानी शो करवाकर और एक वीडियो को वायरल कर दिया गया है। अब मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में से एटलीस्ट 15 से 20% लोग ऐसे होंगे जो इस बच्चे की हिमायत करेंगे और इस बच्चे की इन बातों को सही कहेंगे कि बिल्कुल इसी तरह है। पाकिस्तानी हुकूमत को जो है वो फ़िलहाल मुआशी हालात पर तवज्जो देनी चाहिए और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का एक नाम बड़ा हो और बाकी ममालिक जो हैं वो फिर भारत पर पाकिस्तान को फोकियत देने लगे। तो इस तरह से माइंड सेट बन जाता है। आपने ये वतीरा अपनाना है, आपने अपनी ज़िंदगी में ये बात याद रखनी है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती 10-20 और लोगों को भी गुमराह कर सकती है और वो गुमराही इतनी आगे बढ़ सकती है कि हमारे दुश्मन जो हैं वो हमें उसके ज़रिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो के आखिर में मैं आपसे फिर से यही दरख्वास्त करूंगा कि आपने
सोशल मीडिया पे होने वाले मनफी प्रोपेगेंडो को जानना है, उनकी जांच पड़ताल करनी है और ऐसी किसी वीडियो को जो कि हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, उसको डिलीट करना है, उसको वायरल नहीं करना, उसको शेयर नहीं करना है। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।